हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा साथियों, उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। अपनी तैयारी को जो है साथ ही पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं उन सभी के लिए हैं जिसका अभी बीएड का इंट्रेंस एग्जाम बाकी है। कल किसी का कमेंट आया था कि सर अभी एग्जाम हो चुका है तो क्लासेस क्यों करवा रहे हैं। तो अभी जो है सिर्फ यूपी बीएड वालों का एग्जाम हुआ है। बिहार का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का भी इन सबका एग्जाम बाकी है। तो वो लोग के लिए, झारखंड वाले हैं उन सब के लिए भी जो है एक क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अपनी तैयारी को आप लोग पूरा कीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुके हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे हमें जाकर फॉलो करिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के सेक्शन का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस सब जो क्लास का पीडीएफ होती रहता है, जो आपका एग्जाम का क्या बोलते हैं अपडेट होगा अभी आपका यहाँ पे दिया है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है साथियों क्लास के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है साथियों शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपका क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। दैट इज भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर साथियों अनुच्छेद 15 जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दूसरा नंबर, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित, बताइए। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चमड़ा से, तेल के बीज से, जूट से या कपास से। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध आपका हो जाए सकते हो कपास की खेती से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा सकते हो कपास से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तीसरा नंबर क्या देगा, भारतीय मानक समय की गणना रिक्त स्थान के क्लॉक टावर से की जाती है। किससे, हमीरपुर से, रामपुर से, मिर्जापुर से, संबलपुर से। किससे, इसका सही उत्तर भारतीय मानक समय की गणना जो है रिक्त स्थान के क्लॉक टावर से की जाती है। किससे, तो आपका सही उत्तर साथियों मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय मानक समय की गणना आपकी मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथियों, चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। चौथे पे आपका अटेंशन, निम्नलिखित में से कौन जो है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इंग्लिश चैनल पार क्या क्या इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी आपकी आरती साहा। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चौथे का जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो गया। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी आपकी आरती साहा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पांचवा नंबर क्या है, 2007 में, ठीक है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, बताइए। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर आपका एक्सिस बैंक कर दिया गया था। ठीक है, एक्सिस बैंक, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर एक्सिस बैंक का अगर आप क्या बोलते हैं आईएफसी कोड भी अगर चेक करने जाएंगे तो उसका यूटीआई से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, यूटीआई उसका अभी भी लिखा जाता है आईएफसी कोड पे, इतना याद रखेंगे। ठीक है, आपका ये चाहिए तो किसी भी एक्सिस बैंक का जाके आईएफसी कोड चेक करेंगे तो वहाँ पे यूटीआई दिखेगा सब। ठीक है, तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर आपका एक्सिस बैंक कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे साथियों, छठा नंबर।
देखिए, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा करी थी, बताइए। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, जनता पार्टी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। जनता पार्टी ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी, ठीक है। क्लियर है? तो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों, छठे पे आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 7वां नंबर प्रश्न है। कहते हैं बी कमिंग के लेखक कौन है? बी कमिंग, ठीक है। इसके लेखक कौन है साथियों, बताइए। बी कमिंग के लेखक कौन है? तो बी कमिंग के लेखक आपकी हो जाएंगे साथियों मिशेल ओबामा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा। बी कमिंग की लेखिका आपकी हो जाएगी मिशेल ओबामा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका साथियों, 8वां नंबर। क्या देगा? ब्लू जे या इंडिया रोलर कितने भारतीय राज्यों की राज्य पक्षी, बताइए। ब्लू जे या इंडियन रोलर, ठीक है, ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो आपका सही उत्तर हो साथियों 3 राज्यों का, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प 8वें पे आपका राइट आंसर, ठीक है। ब्लू जे या इंडियन रोलर जो आपका दिया गया है 3 राज्यों का क्या है, राज्य पक्षी है, तो जो आपका दिया गया है डी विकल्प 8वें पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों, 9वां नंबर प्रश्न। क्या देगा? श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित आपके सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साथियों आपको सीलिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को कहा जाता है सीलिया। तो आपका बी विकल्प जो दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका साथियों, 10वां नंबर प्रश्न बताएं की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं, बताइए। किस प्रकार के मौसम, अच्छा, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है, बताइए। इसका राइट आंसर, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। तो काली मिट्टी में जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी या तो इसको कहते हैं रेगुड़ मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा, 1 मिनट। इसको कहते हैं रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी या तो रेगुड़ मिट्टी में जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़े अंक 11 नंबर। कहते हैं कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट के कारण बनती है, बताइए। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो आपका विस्फोट के कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या मीथेन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मीथेन गैस, जो आपका दिया गया डीला ऑप्शन आपका राइट आंसर। कोयले की खानों में मीथेन गैस विस्फोट का कारण बनती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। मीथेन गैस जो है कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 12 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर साथियों जम्मू एंड कश्मीर में, जो आपका दिया गया सी विकल्प 12वें पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेगा आपका 13 नंबर। कहते हैं पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ बताइए। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है साथियों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपका जो सी वाला विकल्प देगा है 13 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो सी वाला विकल्प जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 14 नंबर प्रश्न। बताइएगा राइट आंसर का किस राज्य का लोक नृत्य, बताइए। भवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो भवाई की अगर बात करें तो भवाई जो आपका गुजरात राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? भवाई जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, तो डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है 14 पे आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा आपका 15 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपकी संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है हीरा लाल चौधरी को, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट। एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के लिए जाना जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 16 नंबर क्या देगा। दिवेंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दिवेंदु बरुआ जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। शतरंज से, हॉकी से, स्नूकर से या टेनिस से। तो दिवेंदु बरुआ जो है आपके शतरंज खेल से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। दिवेंदु बरुआ जो आपके शतरंज खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आपका साथियों 17 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। तो परमाणु पावर स्टेशन जो दिया गया आपका यहाँ पे रामागुंडम नहीं है। ठीक है, रामागुंडम आपका एक परमाणु स्टेशन नहीं है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 17 पे आपका राइट आंसर था। रावत भाटा, नरौरा और कलपक्कम में आपके परमाणु पावर स्टेशन है। ठीक है, याद रखिए, लेकिन रामागुंडा आपका एक परमाणु स्टेशन पावर स्टेशन नहीं है। ठीक है, परमाणु पावर स्टेशन रामागुंडम नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 18। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया, किसने नहीं मतलब कब शुरू किया था। वो तो सभी को पता है किसने शुरू किया था, लेकिन कब शुरू किया गया था हमको ये बताना है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, इतने याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। तो 19 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है, बताइए। राष्ट्रकूट वंश द्वारा कौन सा मंदिर निर्मित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथ यहाँ पे कैलाश मंदिर। एलोरा का आपका कैलाश मंदिर जो है ये आपका राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 19 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, एलोरा की जो आपकी कैलाश मंदिर है इसका निर्माण आपका राष्ट्रकूटों ने करवाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 20 नंबर। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। संगीत के, साहित्य के, पत्रकारिता के, नृत्य के। किस क्षेत्र में आपका सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों साहित्य के क्षेत्र में, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में आपका सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका साथियों 21 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट सर, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, लोग का नहीं, लीग का अध्यक्ष कौन था। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे आपका मोहम्मद इकबाल। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है सही उत्तर। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आपके मोहम्मद इकबाल थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका देखें 22 नंबर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर है, रिक्त स्थान काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। किसकी बात कर रहे हैं साथ बताइए। क्या जो है काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों बायोलॉजी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका बायोलॉजी। काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में क्या होता है, बढ़ता है। 23 नंबर बताइएगा। आइटम सवाल निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, बताइए। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाए साथियों स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। बलवंत राय मेहता समिति आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह मेहता समिति आपकी मौलिक मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा से संबंधित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर पढ़े आपका साथियों 24वां। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, बताइए। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था साथियों सिराजुद्दौला। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्लियर साथियों। हाँ या ना, अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो सिराजुद्दौला। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं आपका देखें 25 नंबर बताइएगा। आइटम निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। तो भारत के तोते के रूप में जाना जाने वाला आपका अमीर खुसरो है। ठीक है, जिसको तूतीय कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता था। ठीक है, तो भारत के तोते के रूप में जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो जो आपका सेल विकल्प देगा है 25 पे आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में श्रम के बारे में सही है, बताइए।
उत्पादन के कारकों के रूप में हमको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के श्रम के बारे में सही है उत्पादन के कारक के रूप में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, यह सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्पादन के कारक के रूप में आपका जो दिया गया यह सबसे अधिक मात्रा में होता है भारत के श्रम के बारे में आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, यह सबसे अधिक मात्रा में होता है भारत के श्रम के बारे में आपका सही है, यह सबसे अधिक मात्रा में होता है उत्पादन के कारक के रूप में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 27 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, बताइए। भारत के आर्थिक सुधारों के बाद से, ठीक है, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने जो है सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका तृतीय क्षेत्र में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के आर्थिक सुधारों के बाद से जो है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आपकी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में। अगला साथियों आपका 28वां, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया है। संवैधानिक अधिकारों को कहा गया था। ठीक है, लेकिन संवैधानिक अधिकार कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। तो संवैधानिक अधिकार जो दिया गया आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है साथियों, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपका साथियों 29 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट से अधिक स्थान सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित करने की जाती है, बताइए। किस प्रकार की सरकार में जो है राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लोकतांत्रिक सरकार में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट। लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक शक्तियों को जो है अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर लघु पाषाण क्या होते हैं, बताइए। लघु पाषाण क्या होते हैं। तो लघु पाषाण आपको पत्थर के औजारों को कहा जाता है। लघु पाषाण के युग में क्या हुआ था, तो वहां पे जो पत्थर के औजार बनाए गए थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा था। तो ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेगा, बाकी जो आपका फीडबैक होगा नीचे कमेंट में दे के जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे वाली। तो आप लोग उस क्लास में आ जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और देखिए क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक तो कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा।